देखो दो प्रो डिवाइसेस के बीच में एक नॉट डिवाइस आ चुका है। अब इंतजार तो नियो वाली सीरीज का था, बट अभी उसको आने में शायद थोड़ा टाइम है, या हो सकता है आई ना। बट हाँ, फिलहाल के टाइम में सबसे सस्ता पोको X8 Pro लेना चाहिए, या बीच वाला OnePlus Nord 6 लेना चाहिए, या सबसे महंगा पोको X8 Pro Max लेना चाहिए। आज की वीडियो में बहुत ही विस्तार तरीके से आपको क्लियर करता हूं। जैसे एक चीज क्लियर कर देता हूं कि नीचे आपने अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया, दिख रहा है आपको नीचे की लाल लाल है, तो एक बार जाके फटाफट उसको दबा दो। अब देखो सबसे पहले बिल्ड और डिजाइन को क्लियर कर लेते हैं। बैक से तो तीनों के ही अंदर आपको ग्लास मिल जाएगा, बट एक डिफरेंस है कि सिर्फ OnePlus ही ऐसा डिवाइस है जिसमें मिडिल फ्रेम आपको प्लास्टिक का मिलता है। दोनों ही पोको, सस्ता वाला महंगा वाला, आपको एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा प्रीमियम वाली चीज को जरूर से ऐड करते हैं। अब देखो पोको X8 Pro को देख लो, ये एक कॉम्पैक्ट साइज वाला स्मार्टफोन है। बैक में ग्लास, मिडिल फ्रेम एल्यूमिनियम का, और वेट भी अराउंड 200 ग्राम इसका रहता है, यानी इजी टू यूज वाला, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाला आपको यहां पे ये प्रो मिल जाएगा। बट जहां पे प्रो मैक्स और नॉर्ड की बात आई, देखो एक चीज तो जैसे मैंने बताया क्लियर है कि यार नॉर्ड के अंदर आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, इसलिए इसका वेट देखोगे 2-3 ग्राम कम है अगर हम प्रो मैक्स वाले पोको से कंपेयर करें। बट क्योंकि दोनों में ही सिमिलर बैटरी है, उस हिसाब से दोनों ने वेट मैनेजमेंट अच्छा करके रखा है। एंड यस, थोड़ा सा लाइटर जरूर से यहां पे आपको नॉट फील होगा वो प्लास्टिक फ्रेम की वजह से, बट एल्यूमिनियम फ्रेम की वजह से यार पोको थोड़ा सा प्रीमियम भी ज्यादा फील यहां पे देता है। वैसे तो बैक से दिखने में कौन सा ज्यादा आपको बेहतरीन लग रहा है, कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। पोको लेने जा रहे हो तो इसका ये ब्लैक वाला वेरिएंट लेने से थोड़ा सा बचना, क्योंकि ये अलग अलग लाइटिंग एंगल में ना कभी कभी वो ऑयल वाले स्मजेस इसके अंदर जरूर से दिखते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। उसके लिए आप कवर लगा के यूज करोगे तो ज्यादा ही बेटर रहेगा। बट हाँ, अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन साइड में कॉम्पैक्ट में देख रहे हो, आई थिंक पोको X8 जो है प्रो वाला ज्यादा बेटर डील रहती है। वैसे तो तीनों के ही अंदर आपको IP68 और 69K की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, यानी पानी में तीनों में से कोई भी आपको तकलीफ नहीं देंगे। बाकी देखो जहां पे यार डिस्प्ले की बात आती है, एक चीज तो क्लियर है, तीनों के ही अंदर आपको एमोलेड पैनल 1.5 के रेजोल्यूशन वाला है। वैसे साइज वाइज देखोगे तो X8 Pro जो है उसके अंदर छोटी डिस्प्ले है, जहां पे नॉर्ड और पोको के अंदर सबसे बड़ी डिस्प्ले मिलती है। वैसे बेजल्स वगैरह साइड तीनों ने अच्छा वर्क करा है। पोको मैं कहूंगा और भी ज्यादा थिनर बेजल्स लेके आता है। बट अगर आप कंटेंट में भी देखोगे ना, तीनों के कलर्स वगैरह बेहतरीन मिलते हैं, शार्पनेस अच्छे से मेंटेन है। पोको का तो हमेशा से ही रहा है कि यार अच्छे कलर्स के साथ अच्छी शार्पनेस और अच्छे डीपर ब्लैक्स निकाल के देता है, और OnePlus ने भी यहाँ पे अच्छा सा वर्क करा हुआ है। वैसे एक चीज मैं बता दूं, दोनों ही पोको के डिवाइस में नेटफ्लिक्स के अंदर HDR के साथ साथ डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। OnePlus में सिर्फ HDR का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो हायर क्वालिटी में कंटेंट वॉच करना है, दोनों ही पोको आपको थोड़े अच्छे से करा देंगे। ऑल्दो आउटडोर विजिबिलिटी चेकआउट करो यार, OnePlus थोड़ा ज्यादा ब्राइटर फील दे रहा है दोनों ही पोको डिवाइस के कंपैरिजन में। बाकी जहां पे बात आई स्पीकर की, भाई तीनों में ही डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तीनों की लाउडनेस अच्छी है, बेस ईयर म्यूजिक तीनों ही प्रोड्यूस करते हैं। बट चूज करने के लिए बोलोगे कौन सा सबसे बेस्ट लगा है, आई विल से यार पोको का जो मैक्स वाला डिवाइस है, मेरे हिसाब से मैक्स यहाँ पे जो ऑडियो क्वालिटी है वो निकाल के देता है। वैसे हैप्टिक्स वगैरह तीनों के ही आपको सिमिलर मिल जाएंगे, बट एक डिफरेंस आपको मैं बता दूं सिक्योरिटी वाइज कि पोको X8 Pro Max जो है, इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी अल्ट्रासोनिक वाला मिलता है। बाकी दोनों में आपको ऑप्टिकल वाले मिलेंगे, तो फास्टर यहाँ पे पोको का और बेटर टेक्नोलॉजी पोको X8 Pro Max में आपको मिलेगी। बट जहां पे बात आती है परफॉर्मेंस, किसमें ज्यादा बेटर मिलेगी, यही तो सबसे ज्यादा आपको जानना है। बताता हूं उससे पहले फॉलो वाला सब्सक्राइब वाला बटन, ये तो यूट्यूब है, उसको जरूर से दबा लो। अब जहां पे पोको X8 Pro की बात रही, इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा वाला चिपसेट मिलता है। नॉट के अंदर आपको Snapdragon 8s Gen 4 वाला चिपसेट मिलेगा, जहां पे X8 Pro Max के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9500S वाला चिपसेट। अब देखो तीनों में अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यार LPDDR5X वाली रैम एंड UFS 4.1 वाली स्टोरेज आती है। रीड एंड राइट भी देखो अच्छी आपको मिल जाएगी। बट जहां पे बात आई परफॉर्मेंस किसमें सबसे ज्यादा तगड़ी मिलेगी, थोड़ी सी चीज क्लियर अगर आप Antutu स्कोर देखोगे ना आपको हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा बेटर स्कोर करता हुआ आपको पोको X8 Pro Max देखने को मिलेगा, फिर नॉर्ड है, फिर आपको X8 Pro मिलेगा। अब यही चीज Geekbench या CPU थ्रॉटलिंग या 3D बेंचमार्क के साथ भी देखोगे सिमिलर आपको चलती हुई मिलेगी। बट क्या ये वाली चीज रियल लाइफ यूजर्स में मिलती है? देखो वैसे अगर आप नॉर्मल यूज करने जाओगे, जैसे मैंने X8 Pro Max का नॉट के साथ कंपैरिजन देखा, दोनों ने फास्टर एप्लीकेशन को ओपन करा, दोनों क्विकर आपको देखने को मिल रहे थे, दोनों में लैग्स वगैरह सच मेरे को फील नहीं हुए।
थे, मल्टीटास्किंग भी दोनों में बहुत स्मूथ चलती हुई मिल रही थी। ऑल्दो पोको के अंदर थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट को और इंप्रूव किया जाना चाहिए, वो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है, बट यही चीज मैंने जब X8 Pro और Nord के साथ भी करके देखी तो दोनों ही फास्ट चलते हुए यहाँ पे फील हुए। हाँ, कुछ टाइम पे ऐसा लगा कि Nord थोड़ा फास्टर, थोड़ा क्विकर एप्स वगैरह को ओपन कर रहा है, वो भी स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस लगा, बट मल्टीटास्किंग या नॉर्मल यूज के दौरान तीनों में से किसी में बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट जहां पे बात आती है हैवी चीजों की, लाइक अगर हम करते हैं गेमिंग, तो कितना डिफरेंस है। देखो एक चीज तो मैं बताता हूं, तीनों के अंदर नेटिवली देखोगे 120 FPS सपोर्ट बीजीएमआई में मिलेगा, चाहे वो X8 Pro हो, X8 Pro Max हो या आपका Nord 6 हो। बट जहां पे डिफरेंस की बात आई, बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। देखो तीनों के अंदर बहुत अच्छे से मैंने गेमिंग करी है लगातार। यहां पे आपको एवरेज स्कोर्स की पे नजर दिखाता हूं। X8 Pro Max की देखो एवरेज है 117 के अराउंड, जहां पे Nord 6 का है 115 के अराउंड, और प्रो वाला 115, 114, 116 के अराउंड चलते हुए मिलता है। अब ये एवरेज से ना एक चीज आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि 120 FPS में अगर आप गेमिंग करोगे तो सबसे ज्यादा बेटर इस टाइम पे पोको X8 Pro Max आपको देखने को मिलेगा, सेकंड Nord एंड थर्ड X8 Pro देखने को मिलता है। बट इसमें एक चीज और भी आपको क्लियर कराता हूं कि जो डिप्स वगैरह है, यानी FPS ड्रॉप्स वगैरह जो हैं, सबसे ज्यादा X8 Pro के अंदर मुझे देखने के लिए मिले हैं। Nord 6 भी यार काफी ज्यादा स्टेबल चलता हुआ मिला है, बट थोड़ा सा इसके और कंसिस्टेंसी में इंप्रूव करने की जरूरत है। बट फिलहाल के टाइम पे अगर आप सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग या गेमिंग वाला देख रहे हो, इन तीनों के कंपैरिजन में पोको X8 Pro Max जो है सबसे बेटर परफॉर्मेंस निकालता हुआ मिला है, रियल लाइफ यूजेस में भी, या अगर आप ऑन पेपर वाली यूजेस देखो उसमें भी सेम चीज आती है। वैसे हीटिंग पे नजर डालोगे, हीटिंग भी सबसे ज्यादा पोको X8 Pro Max के अंदर आपको मिलेगी, अराउंड 43 डिग्री चला गया था, जहां पे X8 Pro जो है या Nord 6 जो है अराउंड 40 डिग्री ये हवर करते हैं। बाकी जहां पे देखो सॉफ्टवेयर की बात आती है, तीनों में ही आपको Android 16 मिल जाएगा, तीनों में सिमिलर OS अपडेट का प्रॉमिस भी आपको देखने को मिलता है। बट एक चीज जरूर से ध्यान देना कि पोको के दोनों ही डिवाइस के अंदर आपको ब्लोटवेयर ज्यादा मिलेंगे, Nord थोड़ा क्लीनर साइड में रहता है। ऑल्दो तीनों का अगर आप लुक्स वगैरह भी देखोगे काफी ज्यादा सिमिलर ही मिल जाता है, मतलब अब तो कंट्रोल पैनल तीनों में सिमिलर हो गया है। वैसे फीचर्स वगैरह वाइज भी नॉर्मल कस्टमाइजेशन के अगर आप देखोगे, लॉक स्क्रीन वगैरह के तीनों में बहुत सारे मिलते हैं, अलग अलग तीनों के रिव्यूज वगैरह बनाए हैं, जाके आप चेकआउट कर लेना। बट सॉफ्टवेयर वाइज बहुत ज्यादा दिक्कत तीनों में से किसी में नहीं आएगी। इवन AI फीचर्स भी तीनों में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, चाहे वो गैलरी के हो, चाहे एडिट वगैरह करना हो, टेक्स्ट वगैरह, उस तरीके से बहुत सारे AI फीचर्स के साथ तीनों ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देते हैं। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, कौन सा HyperOS अच्छा लग रहा है, या OnePlus का आपको जो Oxygen OS है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर सकता हूँ, भाई साहब बैटरी के डिपार्टमेंट में ना पोको और OnePlus ने बेहतरीन वर्क करा है। OnePlus Nord 6 आपको 9000 mAh बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। पोको X8 Pro के अंदर आपको 6500 mAh बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, जहां पे पोको X8 Pro Max के अंदर आपको 9000 mAh बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। अब देखो एक चीज़ तो क्लियर है, कॉम्पैक्ट साइज के साथ पोको X8 Pro जो है बैटरी थोड़ी छोटी देता है, बट बैटरी बैकअप आपको ठीक मिल जाएगा, 8 से 9 घंटे का आराम से निकाल सकते हो। बट बाकी जहां पे दोनों 9000 mAh बैटरी की बात आई, OnePlus थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज अभी मेरे हिसाब से है, बट OnePlus में चार्जिंग थोड़ी सी स्लो है, जहां पे पोको फास्टर चार्जिंग लेके आता है। बट इन दी एंड जहां पे बात आती है कैमरास की, किसके ज्यादा तगड़े हैं, क्योंकि सेटअप वाइज देखो तीनों में वही 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा। बट यार सेल्फी कैमरा वाइज थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जहां पे X8 Pro के अंदर आपको 20 मेगापिक्सल मिलता है, Nord 6 में 32 मेगापिक्सल एंड X8 Pro Max के अंदर आपको 20 मेगापिक्सल मिलेगा। 20 मेगापिक्सल है, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग में सिर्फ आप 1080p 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। Nord में 4K 30 fps का सपोर्ट मिलता है। लीड यहाँ पे Nord को मिलती है कि 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जहाँ पे दोनों ही पोको 1080p 60 fps तक लिमिटेड मिलेंगे। एक चीज और मुझे देख के बताओ कि ये बैकग्राउंड में हार्श लाइटिंग तीनों में ही मुझे लग रही है कि एकदम ओवर एक्सपोज सा यहाँ पे कर दिया गया है। बाकी एक चीज तो जरूर है कि Nord में अंदर थोड़ा खिली खिली सी वीडियो निकल के आ रही है, जहाँ पे पोको जो है थोड़े से डार्कर फोटो लेने की तरफ जाता है। वैसे 60 fps और 30 fps का डिफरेंस एंड 4K का भी डिफरेंस आप यहाँ पे देख पाओगे। किसमें ज़्यादा बेटर ऑडियो क्लैरिटी आ रही है ये भी आप सुन सकते हो। बाकी अभी देखो किसमें ज़्यादा बेटर तरीके से स्काई आपको विजिबल मिल रही है। पोको यहाँ पे अच्छा वर्क कर रहा है, कभी कभी Nord। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंस है विजिबल हो जाता है कि यार वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज Nord जो है ज़्यादा बेटर सेल्फी कैमरा में खास करके निकल के आता है। वैसे ये वाला डिफरेंस आपको अल्ट्रा वाइड में उतना कुछ खास नहीं मिलेगा, तीनों में ही आपको 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड शॉट्स देख सकते हो, काफी डिसेंट से एंड एवरेज से यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। वैसे तो बैक कैमरा में
तीनों में आप 4K 60 FPS वाली वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 60 FPS में कुछ इस तरीके से तीनों के ही अंदर देखने को मिल जाएगी। 2 पोको और 1 नॉट के साथ आप कुछ इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बैकग्राउंड में देख सकते हो सूरज देवता में किसमें ज़्यादा अच्छी एडजस्टमेंट हुई है, फेस के साथ कौन बैकग्राउंड को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। और ऑडियो क्वालिटी भी सुनते रहना, क्योंकि थोड़ा चल के भी देखते हैं तो आपको स्टेबिलिटी का भी यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा कि किसमें ज़्यादा स्टेबल जो है शॉट्स निकलता है। अब देखो वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ है ना कि यार जो X8 Pro है या Pro Max है, इसके अंदर वाइट बैलेंस उतना अच्छा नहीं है। जहाँ पे नॉट थोड़ा सा अच्छा कलर्स लेके चलता है, बट हाँ थोड़ा बहुत बूस्ट भी करता है। बाकी आपको किसकी अच्छी लग रही है ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। क्योंकि जहाँ पे मेन सेंसर की बात आई, देखो तीनों के शॉट्स वगैरह मैंने क्लिक करे हैं और तीनों में से बहुत ज्यादा खास मुझे ऐसा सच कोई नहीं लगा। मतलब देखो पोको के साथ कंसिस्टेंसी की कमी है। अगर आप इनके में डिटेल्स देखोगे, एवरेज साइड में ही डिटेल्स रहती है, थोड़े सॉफ्टवेयर वाले शॉट्स ज्यादा निकल के आते हैं, जहां पे OnePlus डिटेल ज्यादा बेटर तरीके से निकालता है। यहां पे यार पोको के अंदर थोड़ा सा ऑरेंज वाइट बैलेंस वाला ट्यून जो है ना उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। शैडोज वगैरह को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करता है। OnePlus के कंपैरिजन में मैं कहूंगा OnePlus थोड़ा सा ब्राइटन अप जरूर से फोटोज वगैरह को करता है, थोड़ा इंस्टाग्राम रेडी वाली फोटोज बनाने की जगह यहां पे जाता है, जो कि दिखने में कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है। बाकी आपको कौन सी अच्छी लग रही है वो आप मुझे जरूर से बता देना, क्योंकि लो लाइट वाली सिनेरियो में तीनों ही यार एवरेज सा वर्क करते हुए मुझे लग रहे हैं। मतलब बहुत खास तीनों में से कोई भी नहीं है, डिसेंट सी डिटेल है। आपको एवरेज से यहाँ पे पोर्ट्रेट में भी शॉट देखने को मिलेंगे, उतने खास यहाँ पे नहीं निकल के आते हैं। मैं कहूँगा यार कैमरा वाइज तीनों ही एवी टाइप का ही फिलहाल के लिए यहाँ पे वर्क करते हुए मुझे दिखे हैं। मतलब अगर आप पोर्ट्रेट वाले शॉट्स भी देखोगे ना तीनों में, एक तो पोको X8 Pro के अंदर सिर्फ आपको 1.5x तक देखने को मिलता है, जहां Pro Max में 2x है, नॉट में भी 2x है, तो उनके शॉट थोड़े ज्यादा बेटर लगते हैं। चाहे आप वो डे लाइट में ही नोटिस कर लो अच्छे लगते हैं, इवन लो लाइट में भी नोटिस करोगे वो थोड़े ज्यादा बेटर लगते हैं। बट हाँ डिटेल्स उतनी खास आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। तीनों में से किसी में यार कैमरा वाइज इतना पिक कर पाना कि बहुत ज्यादा तगड़ा हो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी अगर आप सेल्फी कैमरा में देखोगे, यहां पे मैं थोड़ा सा कह सकता हूं कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के साथ नॉट थोड़े सा बेटर शॉट्स वगैरह को क्लिक करता है। एज डिटेक्शन तीनों में ही ठीक आपको मिल जाएगा। HDR मेजरमेंट तो वैसे 100 टाइप का आपको तीनों में मिलता है। पोर्ट्रेट में मैं कहूंगा कि हाँ नॉट थोड़े से बेटर शॉट्स वगैरह यहाँ पे क्लिक कर देता है। मतलब अगर कैमरा को तीनों में से पिक ही करने को आप बोलोगे तो मैं कहूंगा नॉट का जो कैमरा है स्लाइटली बेटर यहाँ पे निकल के आ रहा है दोनों ही पोको के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे यार डिफिकल्टी आ जाती है ना, महंगा वाला सबसे लिया जाए या बीच वाला लिया जाए या सबसे सस्ता वाला लिया जाए। देखो सबसे सस्ता आप तब लेना जब आपको एक कॉम्पैक्ट कैटेगरी का स्मार्टफोन चाहिए जिसमें सारी चीजें बैलेंस्ड आउट हो। बट हाँ कैमरा से इससे बहुत हाई होप आप बिल्कुल भी मत रखना। बट जहां पे दो बड़े भाई की बात आई, चाहे वो नॉड हो चाहे हो ये पोको, भाई दोनों में डिफिकल्ट चॉइस जरूर से है। फिलहाल के लिए मैं कहूंगा ना, अगर आपको बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ बैलेंस कैमरा का कॉम्बिनेशन चाहिए, मेरे हिसाब से ये OnePlus ज्यादा बेटर डील निकाल के देता है। बट आपको अप्रतिम परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर चाहिए, आई थिंक पोको यहाँ पे आपके लिए बहुत बेटर वाली चॉइस हो सकती है। बाकी यार आपकी कोई राय है तो कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर किए बिना कहीं मत जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।